हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंजाब पटवारी का 2023 का जो अपना प्रीवियस ईयर पेपर है। सिंपल देखो, अभी जो पोस्टें आने वाली हैं, अभी हमारे पास पटवारी की आगे पोस्टें आएंगी। तो जो अब हम सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हमने पटवारी के 2023 वाला या 2021 वाला पेपर भी एनालाइज करना है। ऐसे हम जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर है, उसका पेपर भी एनालाइज करेंगे। सिंपल, क्योंकि अभी बच्चों जो पेपर आएंगे वो पंजाब पटवारी और हमारे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के ही आएंगे। लो भाई, अब देखते हैं जरा पंजाब पटवारी का 2023 का जो भी क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं किस लेवल के थे, कौन कौन से टॉपिक थे जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए। लो भाई समझो, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा गया, कहता एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 65। लो भाई, ए बी सी की जो एवरेज है वो 65 है। ए बी सी की जो एवरेज है 65 है। कहता इफ एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी, लो जी, सी और बी का जो एवरेज वेट है बच्चे वो 61.5 केजी है। एंड एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी, और जो ए और सी का जो एवरेज वेट है वो 68.5 है। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों सी का वेट। लो सिंपल, देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझो, अब देखो, अब मैंने देखा कि तीनों की एवरेज कितनी है, 65 65 65। लो अब यहां पे सी और बी की एवरेज बच्चों 61.5 है, जो कितनी कम है, 3.5 क्या है, इससे लेस है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 65 से 68.5 है, इधर हमारे पास क्या है बच्चों, ए और सी है। देखो इधर सी और बी है, इधर ए और सी है, तो जो ये एवरेज है बच्चों इससे 3.5 क्या है, ज्यादा है। सिंपल, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे तो ए बी सी है, और यहां पे बच्चों हमारा सी एंड बी है, यहां पे हमारा ए एंड सी है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सी और सी दो बार आ गया, मतलब सी एक बार सी दो बार। सिंपल, अब दूसरा अगर हम डेविएशन चेक करें ना, इसमें 3.5 क्या है, कम है, इसके पास 3.5 क्या है, ज्यादा। इसका मतलब जो सी का वेट होगा ना वो 65 केजी ही होगा। सीधा सीधा आंसर आएगा। तो देखो बिल्कुल बेसिक से बच्चों, ये 65 केजी स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने कर दिया चेंज सीधा। ये 3.5 कम है, ये 3.5 ज्यादा। जब मैंने कटिंग की तो जीरो, तो कटिंग करके देखो दो दो सी और सी आएंगे ना, जब इनको ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं तो सी ही बचता है, इसमें कोई दिक्कत। देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। दूसरा, अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक से कर लो, तो जो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा 65। बताइए जरा इसमें मुझे क्या दिक्कत है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लो अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से पता कैसे होगा, बेसिक से हम लिखेंगे पहले भाई ए प्लस बी प्लस सी। चलो मैं एक बार हिंट लिख देता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3 इंटू 65 हो गया। उसके बाद बच्चों दोनों का जो वेट है, मतलब बी प्लस सी का जो वेट है वो 2 इंटू हमारा कितना आएगा, 61.5 होगा। ऐसे बच्चों अगर हम देखें ए और सी का, ए प्लस सी का जो वेट है वो 2 इंटू 68.5 है। लो भाई, इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस कर दो। देखो बी के साथ बी कट जाएगा, सी के साथ सी कट जाएगा, ए के साथ ए कट जाएगा, बचेगा सी। एक सी बचेगा, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो, तो जो बचेगा सी, जो कि 65 आएगा। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हमें हमारा डेविएशन वाला मेथड पता है, चेंज वाला पता है, तो सीधा सीधा आंसर था, बात खत्म। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो एक टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा गया। कहता ए बोट मैन गोज 24 किलोमीटर इन 2 घंटे अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब बच्चों डाउन स्ट्रीम। लॉन्ग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम भाई 24 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। कौन सी स्पीड है बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम है। एक बंदा अप स्ट्रीम जाता है, देखो लिखा गया अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है, 10 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे में। स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो स्पीड आई हमारी अप स्ट्रीम स्पीड आई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द बोट इन किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन पूछा गया स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड बताओ जरा। तो भाई बोट की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम बी पॉजिटिव प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, बात खत्म। यही आंसर है। 12 प्लस 10 बाय 2, तो 22 बाय 2 करोगे तो 11 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। इसमें बताइए, देखो बिल्कुल एक एक लाइन में सी ऑप्शन, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। लो देखो सिंपल, मैं इतना सा बोल सकता हूं कि जो पटवारी के एग्जाम हैं, चाहे 2023 वाला मान लो या 2021 वाला देख लो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था बच्चों बेसिक था।
जिसने टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूं कि उसका एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो, बाकी तो सारे क्वेश्चन आराम से होने वाले थे। लो भाई देखो क्या लिखा गया, कहता रवि मोहन एंड गोविंद, अपना एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। रवि काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। जो मोहन है वो काम करता है बच्चों 10 दिन में, और ये करता है 15 दिन में। कितना एलसीएम आएगा, 60। 60 बाय 12 कितना 5, 60 बाय 10 कितना 6, 60 बाय कितना 4। लो जी ये एफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या लिखा गया, इन हाउ मेनी डे रवि मोहन गोविंद कैन कंप्लीट सेम टास्क। अगर तीनों काम करेंगे तो डे क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो 60 डिवाइड बाय तीनों से काम कराना है, तो 6 और 3 11, 4 कितना 15, तो क्या आएगा भाई 4 दिन। इसमें बताइए कोई दिक्कत। लो भाई सिंपल, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है बच्चों। देखो जिसका ये भी पेपर नहीं हो पा रहा तो मतलब दिक्कत आएगी। सिंपल, ये तो हम टाइप 1 में पढ़ते हैं। अब मेरे नोट्स जाके लेक्चर देख लेना, ये हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हमने टाइप 1 में पढ़ा। लो भाई अब एक टॉपिक है अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये बोलते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर बच्चों टाइम ना दे रखा हो तो टाइम छोड़ दो, मतलब प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। जिस रेशो में बंदा पैसे लगाएगा उस रेशो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है। लो भाई क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन था देखो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, समझो ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू 5 गुना इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। लो क्वेश्चन है कि जो टोटल प्रॉफिट है बच्चों 15.5 लाख है, फाइंड प्रॉफिट। लो इसमें टाइम नहीं दे रखा, तो मैंने आपसे यही तो बोला कि भाई अगर टाइम नहीं दे रखा तो टाइम 1 साल होगा, मतलब प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। सुनो तो पहले क्या करें भाई, इसको किसके साथ डिवाइड करो, 30 के साथ। यहां से रेशियो निकाल लो। इसको बच्चों हमने क्या किया, 30 के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारा 15 और ये हमारा 10 आया बच्चों, और ये हमारा क्या आया 6 आया। इसमें कोई दिक्कत देखो 15 10 और 6 25 और कितना 6 31। तो जो 31 पार्ट है वो किसके बराबर है, जो 31 पार्ट है वो टोटल प्रॉफिट है 15.5 के बराबर है। 30 पार्ट बच्चों कितने 15.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 31 पार्ट 15.5 है मतलब आधा है ना, इसका क्या है भाई हाफ है, इसका आधा। लो भी अब इसका आधा आधा ही हो रहा है, हाफ ही हो रहा है। सुनो अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फाइंड द बी का शेयर बताना है। लो भाई जो 31 पार्ट है, मतलब अगर मैं 1 पार्ट निकालूं तो भाई ये आधा ही होगा, इसका हाफ ही है, इसका हाफ 0.5 हो गया, मतलब ये 0.5 हो। लो अब 1 पार्ट अगर 0.5 है तो 15 इंटू 0.5, तो ये ए का शेयर है। ये हमारा 10 इंटू 0.5 है जो बी का शेयर है, और ये 6 इंटू 0.5 किसका, सी का शेयर। क्वेश्चन में पूछा गया बी का शेयर बताओ, तो बी का क्या होगा, इसका आधा 5, तो 5 ही आंसर है। लो जी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत है, डन। चलो भी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों एक इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन। लो जी लीनियर इक्वेशन सिंपल, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ऐसे बच्चों गिवन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। लो एक वेरिएबल सेम कर लेते हैं, मतलब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये 8x बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा, ये 48 बन जाएगा। अब क्या होगा, ये पहली इक्वेशन दूसरी माइनस कर लो, ये मैंने माइनस किया। लो भाई अब देखो सिंपल ऐड कर दो दोनों को, क्योंकि ऐड करके प्लस और माइनस तो कट ही जाएंगे, ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करो, तो यहां से 11x आएगा भाई, ये भी ऐड हो जाएगा 55, तो x यहां से हमारा क्या है भाई 5 है। लो भाई x की वैल्यू 5 किसी में पुट कर लो, इधर पुट कर लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तो x हमारा 5 है, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 2y 7, तो यहां से जो y आ जाएगा उसको माइनस मारो, -8 हो जाएगा, तो बच्चों y आएगा माइनस का 4। लो भी क्वेश्चन में पूछा क्या गया, x माइनस वाई। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई x माइनस वाई बताओ। लो भी x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, ये -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 कितना 9 हो जाएगा 9, तो ये हमारा 9 ही आंसर है जो कि ए ऑप्शन है। इसमें बताइए कोई दिक्कत, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो देखो बच्चों एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल
देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना, उसमें मैं ये जो टाइप है हर बार करवाता हूँ। मैंने बोला कितनी इंपॉर्टेंट टाइप है। सिंपल मैं अगर बोलूं कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि जो करने वाला था, बाकी तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे। देखो 5% है तो 5/100 हो गया, तो कितना हो गया भाई 1/20 हो गया। तो जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 3 साल के लिए 5% ब्याज के लिए बच्चों 122 है। देखो अब क्या होता है, ये 20 है तो इसका 3 साल है तो इसका क्यूब करो, तो इसका क्यूब कितना हो गया भाई 8000। लो एक हम पढ़ते हैं रेशियो मेथड और एक हम पढ़ते हैं ट्री मेथड। तो ट्री मेथड से देखो जरा सिंपल, इसका 1/20 कितना होगा भाई 400, इसका 1/20 कितना हो गया भाई 400। लो इसका 1/20 मतलब 20 रुपए। लो भाई जब हम तीसरे साल की बात करेंगे तो भाई इसका 1/20 तो मिलेगा ही मिलेगा 400 रुपया, इसका 1/20 कितना 20 रुपए, इसका 1/20 कितना 20 रुपए, इसका एक आएगा। लो अब बताओ जरा क्या करना है। क्वेश्चन है कि 122 मतलब डिफरेंस, डिफरेंस तो बच्चों यही होता है ना जो एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा 61 पार्ट आएगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो 61 पार्ट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है 122 को। तो वन पार्ट किसको करेगा 122/61, तो वन पार्ट कितना होगा 2 होगा। एक पार्ट 2 को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन है कि सम बताओ, मतलब हमें तो ये बताना है 8000। अगर एक पार्ट बच्चों 2 है तो 8000 इंटू 2 करो तो कितना आ जाएगा 16। तो 16,000 ही हमारा आंसर है, 16,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 16,000 मतलब बच्चों सी ऑप्शन, ये देखो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो इसमें कोई दिक्कत, मैं ये बोल सकता हूं कि बच्चों ये क्वेश्चन था, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी तो बेसिक था। ठीक, उसके बाद आ जाओ। लो भी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन 12x माइनस 6 4x इज इक्वल इक्वल है। कहता कौन सी वैल्यू के लिए 12 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 होगा। x की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों बराबर होंगे। भाई दोनों बराबर करके x निकाल लेते हैं। लो भाई इसका ये अपना आ जाएगा उधर, भाई 10 आ जाएगा, ये हमारा उधर चला जाएगा बच्चों 4x प्लस 6x आ जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू, तो x हमारा क्या आएगा 1। मतलब अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी। करके देख लो, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। लो बच्चों देखो क्वेश्चन में लिखा गया कि 6/7 हिस्सा 6/7 ऑफ है, यहाँ पे 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ नंबर इज 192। लो जी क्वेश्चन पूछा गया कि 3/4 ऑफ नंबर। लो देखो अगर हम सिंपल देखें क्या है भाई, कितना 48 हो गया, 6 चौके 48, मतलब एक पे और ये 4 पे कटिंग हो रही है ना सिंपल। ये 48 इंटू 4 जा रहा है, तो भाई इसको इधर मारो तो ये कितना आएगा 35 गुणा 4 हो जाएगा। तो 70 का 100 अपना 70 140 हो गया जो सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या सिंपल अगर मैं नंबर देखूं तो ये 35 इंटू 4 हो गया, क्यों ये सिंपल, क्योंकि 3/4 निकालना है तो ये तो कट ही जाएगा। देखो 3/4 निकालना है किसका नंबर का, या तो 140 लिख लो या 35 इंटू 4 लिख लो। तो भाई देखो 4 के साथ 4 कट गया तो 105 ही हमारा आंसर। बताओ भाई ये तो हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ना, हर बच्चा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें बताइए क्या दिक्कत है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बच्चों एग्जैक्ट पेपर है, एग्जैक्ट पेपर है जो 2023 में क्वांट और रीजनिंग का आया था। सिंपल हाँ भाई, लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। 2021 से 2023 का अच्छा था, 23 से अब हमारा 25 में या 26 में पेपर होगा उसका अच्छा लेवल होगा। सिंपल, तो देख लेते हैं भाई आगे क्या आएगा। लो ब्रैकेट का ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे 7 प्लस स्टार। लो जी ये 7 प्लस, देखो 7/7 कितना 1 हो जाएगा, प्लस 7/7 कितना 1। तो ये 7 प्लस कितना 7 इंटू 8 56 प्लस 1 हो जाएगा। तो ऐड करोगे 64 ही आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। देखो इसमें मैं बोल सकता हूं कि गलती होने के चांस हैं। देखो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चे गलत करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना हो गया भाई 8 और 8 16, 16 में से के कितना 11। लो जी इधर कितना हो गया भाई, कितना हो गया 13। ठीक है जी, तो ये हमारा अगर देखें यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे बच्चों 8 प्लस 13 कितना आ जाएगा। देखो अब ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई ये 8 माइनस 13, ये माइनस, देखो 8 का माइनस तो ये -3 हो जाएगा, बाहर +10 है, देखो ये बाहर का
अब ये ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, मतलब ये 10 हमारा यहाँ पे, मतलब ये बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 8 हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो देखो ये 8, ये माइनस माइनस प्लस, हमारा प्लस हो जाएगा कितना 16, लो जी प्लस का 10 हो जाएगा। लो भी अब देखो अगर हम इसको देखेंगे आगे, तो ये आया बच्चों हमारा 8, और ये कितना होगा, देखो माइनस माइनस 24 प्लस 10 हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखना था, मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे, मतलब ये इधर ब्रैकेट है, लो जी इधर हमारा ब्रैकेट था, सिंपल। ये थोड़ा सा बच्चों ब्रैकेट थोड़े से यहाँ पे ब्रैकेट क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे बनाता हूँ, इसको ब्रैकेट को क्लियर कर लेते हैं। लो भी ये ब्रैकेट थोड़े क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या बना यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन फिर से कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट का ही ध्यान रखना है बस, ये बड़ा ब्रैकेट है ऐसे, लो जी ये -8 और यहाँ पे बच्चों माइनस, ये देखो इनको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, तो माइनस का मतलब इसमें मैंने लिख दिया 13, ठीक है। अब ये माइनस है और यहाँ पे देखो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अगर मान लो कि इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ तो भी ये कितना आएगा 8, और ये कितना हो गया 8 और 16, 16 में से 5 गए कितना बच्चों 11, तो भाई 8 में से 11 गए तो कितना माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। लो अब देखो आगे ये प्लस का, अब देखो ये सॉल्व हो गया, ये +10 है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे है ना, पहले यहाँ पे इतना सा ब्रैकेट, ठीक है। लो जी अब पहले मतलब ये सॉल्व होगा, ठीक है जी, ये सॉल्व होगा। देखो ये अपना बच्चों कितना हो गया, अपना ये देखो ये हुआ अपना 8 8 16 और ये कितना 11, 8 पे कितना -3 आया था, और यहाँ पे बाहर भी -3 था ऐसे ना, -3, तो ये 13 प्लस का, ये 13 माइनस का, ठीक है जी। 8 में से 8 गए कितना 0। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जिसमें गलती हो सकती है, मतलब सिंपल बोर्ड मास बच्चों, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, बोर्ड मास, ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। बोर्ड मास देखो सिंपल, पहले मैंने ये ब्रैकेट को देखो, ये जो ब्रैकेट है ये ध्यान से देखो, जो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट है कि यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो जो ये ब्रैकेट है ये यहाँ पे, मतलब पहले ये चीज सॉल्व करोगे, पहले ये चीज सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये चीज सॉल्व होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चों ये होगी इकट्ठा, फिर ये होगा, ये बाद में होगा, हमने इकट्ठा कर दिया था तो गलत हो गया था आंसर, देखो यहाँ पे 0 आंसर, तो ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान से रखना पड़ेगा, सिंपल, ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। लो भी क्वेश्चन है y% ऑफ इज इक्वल टू फाइंड, अब क्वेश्चन में पूछा गया y/x। लो जी अगर मैं लिखूं यहाँ पे 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, अगर हम यहां से बच्चों x/y निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 15/11, बट जो रेशियो आई, सुनो यहाँ पे जो रेशियो आई 15/11 है, बट ये किसकी रेशियो आई बच्चों, ये x/y, ये हमने इतनी बार बोला कि इसको देखो क्या लिखा गया, ये x है ये y है, तो मैंने इतनी बार बोला कि क्रॉस मार दे करो, तो ये क्या है, मतलब अगर x/y पूछा जाता तो 15/11 आना था, बट पूछा क्या गया y/x, मतलब 11/15, डी ऑप्शन 11/15 इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें कोई डाउट किसी को। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो एक ट्रेन 350 मीटर लेंथ इतने टाइम में क्रॉस करती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। लो एक ट्रेन की लेंथ बच्चों 350 मीटर है, उसने ब्रिज को क्रॉस किया इतना, इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। लो ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया, सिंपल, एक ट्रेन है जो कि ब्रिज को क्रॉस करती है, एक ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया, सिंपल, एक ट्रेन जो कि ब्रिज को क्रॉस करती है, एक ट्रेन की लेंथ है 350, एक ट्रेन की लेंथ है 350 मीटर, उसने ब्रिज को क्रॉस किया जिसकी लेंथ बच्चों 250 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कितने टाइम में बच्चों 20 सेकंड में, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होगी बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस L1 प्लस L, सिंपल, ट्रेन और ब्रिज की स्पीड तो 0 है ना इसकी, तो L1 प्लस L2, तो कितना 600 बाय क्या आ जाएगा 20, 0 के साथ 0 कितना 30 आएगा। तो सुनो अब क्वेश्चन पूछा गया कि किलोमीटर पर आवर में, तो जो ये आया मीटर पर सेकंड में, इसको 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 पे ये 6 पे कितना हो गया भाई 18 अपना 108 किलोमीटर, यही आंसर है। लो जी इसमें कोई दिक्कत, 108 किलोमीटर, सिंपल। देखो ट्रेन का क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये अपना ट्रेन का क्वेश्चन है। लो जी देखो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर जाती है 1 घंटे इतने में,
एंड सेम डिस्टेंस कार 45 मिनट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल। देखो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 1.5 मतलब 90 मिनट में कवर किया, और दूसरी ने कार ने किया भाई 45 मिनट में, 45 मिनट में कवर किया, ठीक है। तो जो 60 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है बच्चों, स्पीड अगर ए रेशियो बी में होगी तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 45 रेशियो 90, तो 1 रेशियो 2। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है, टाइम और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया। क्वेश्चन में कहता एक बस 60 किलोमीटर कवर करती है, सुनो थोड़ा डिटेल में बताता हूं, डिटेल में समझो। एक बस है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटा 30 मिनट में, सेम डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है 45 मिनट में। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ बस। लो भाई अब देखो कितना टाइम लिया इसने, 90 मिनट लिया, इसने कितने लिया भाई 45 मिनट लिया। तो देखो जब भी डिस्टेंस सेम होगा, जब भी डिस्टेंस होगा स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होगा, तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन। 1 रेशियो 2 बना आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया भाई एवरेज निकालो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधी सीधी एवरेज निकालनी है, तो यहां से अपनी एवरेज आ जाएगी। लो इधर आ जाओ जरा, लो भी समझो भाई क्या है क्वेश्चन, समझो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ एवरेज ऑफ 6 7 11 15 4 इज 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एवरेज क्या भाई, सम डिवाइड बाय नंबर, तो एवरेज क्या था, सम डिवाइड बाय नंबर, तो एवरेज क्या होगा बच्चों, सम डिवाइड बाय नंबर, जो कि 15 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से x निकल जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डन। नेक्स्ट आ जाओ जरा। लो भाई क्वेश्चन है कि 4 नंबर हैव गिवन आउट ऑफ विच अलाइक। लो भाई क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा अलाइक, कौन सा डिफरेंट है, तो बच्चों इसमें से कौन सा डिफरेंट है, अलग कौन सा है। लो भाई 19 हो गया, 23 हो गया, अपना 45 हो गया, 83, कौन सा अलग है। देखो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, और 45 भी हमारा अलग है जो कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 45 3 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, 15 पे भी जा रहा है, 45 पे भी जा रहा है, सिंपल, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है कि इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, सिंपल, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे एंड पे कौन आएगा। क्वेश्चन में लिखा गया कि लास्ट पे बच्चों कौन आएगा। देखो अगर मैं देखूं कि फर्स्ट पे कौन आएगा, भाई फर्स्ट पे ये आएगा, क्योंकि पी तो सभी में सेम है ना, पी छोड़ दो, फिर ये अपना सेकंड पे आएगा। लो जी ई आ गया, अब आर 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 छोड़ दो तो ये थर्ड पे आएगा और ये फोर्थ पे आएगा, प्रोडक्ट ही हमारा आंसर। बताओ जरा क्या दिक्कत है भाई, सिंपल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने थे, इसमें कोई इशू, डन, प्रोटेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो चूज द ऑड वन आउट, इसमें से अलग कौन है, जैसे कि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंटिनेंट, ये हमारे तीनों कॉन्टिनेंट है, अलग कौन है, यही आंसर है आर्टिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। सिंपल देखो क्वेश्चन में ये लिखा गया था एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, यही हमारा अलग है, क्योंकि ये हमारे तीनों कॉन्टिनेंट, अलग कौन सा है, सिंपल। लो जी देखो बच्चों बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये क्या मैं लिख रहा हूं कि ये 16 है, बी यहाँ पे बी आया, बी की जगह उसने बोला कि क्या लिख दो, प्लस लिख दो, यहाँ पे 24 आ गया। लो जी टी की जगह उसने बोला कि डिवाइड लिख दो, लो जी यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है बच्चों, आर की जगह उसने लिखना माइनस लिख दो, यहाँ पे 6 आ गया। टी का क्या आएगा भाई, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लो जी इसका के का क्या आया जी अपना, के का हमारा के का हमारा इंटू आ गया, इंटू 3 आ जाएगा, सिंपल। देखो यही है कि भाई बस वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, के का क्या था इंटू, लो जी के का क्या है इंटू आ गया, टी का क्या है डिवाइड बच्चों, टी का यहाँ पे अपना 6 और 2 के बीच में डिवाइड आ गया। उसके बाद v का प्लस है, यहाँ पे स्टार्टिंग में v का प्लस आ गया, r का माइनस है बच्चों, r का यहाँ पे माइनस आ गया, बीच में डिवाइड है, डिवाइड किसका दे रखा था, t का, तो t का क्या हो जाएगा डिवाइड। तो भाई अब पहले ये डिवाइड हम ऐसे ही करते हैं ना कि 24/8 ऐसे ही होता है डिवाइड। लो देखो यहाँ पे t 2 बार लिखा गया ना, तो मतलब डिवाइड हमारा 2 बार आएगा, ये डिवाइड है तो ये डिवाइड है, सिंपल, ये डिवाइड कर दो, तो ये 3 × 3 आ गया, इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी
मतलब बिल्कुल बोर्ड मास, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है, इसमें कोई इशू किसी को? सिंपल वैल्यू पुट करो, बात खत्म। लो जी, अगर पूरा आंसर करना है पूरा आंसर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों 16, तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों 3 -8, ये माइनस का 9 आ जाएगा। लो जी, इसको सॉल्व कर लो। तो 19 आया, तो ये हमारा कितना है 17 आया, तो माइनस कर दो, यही आंसर है। सुनो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, बस इसमें वैल्यू थोड़ी ध्यान से पुट करनी है। देखो वैल्यू का ध्यान रखना है, थोड़ा सा वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, बस सिंपल हमने इतना सा बोला। लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हम जल्दी जल्दी में बहुत गलत करते हैं। सिंपल देखो इन क्वेश्चंस को, देखो मैं कह रहा हूं कि बच्चों की ये कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में बोर्ड मास ही भूल जाते हैं। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, जो अपना बोर्ड मास है, जो अपना बोर्ड मास है, इसमें क्या होता है भाई, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। दूसरा देखो जो वैल्यूज होती है ना, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं कि जैसे ये 16 है, तो ये 16 हो गया, तो बच्चों यहाँ पे बी का क्या आएगा, बी का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे 24। लो जी, टी का मतलब क्या है भाई, डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा 8। आर का मतलब क्या है, माइनस, यहाँ पे होगा 6। टी का मतलब क्या है बच्चों, डिवाइड, यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे के किसका है भाई, अपना इनटू का, और ये हमारा 3 होगा। लो अब देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास देखूं, पहले देखो, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। लो जी, फिर हम देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो यही होगा ना। देखो लिखा गया ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड, लो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 हो गया। लो जी, इसको डिवाइड कर लो, कितना आया माइनस, देखो 6 को डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो 24 को 8 के साथ डिवाइड करो, कितना 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे, सिंपल देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चन में बहुत चांस होंगे कि क्वेश्चन हमारा गलत हो, बहुत चांसेस होते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमारा गलत हो। बस इसकी एक ही ट्रिक है, इसकी एक ही ट्रिक है कि बोर्ड मास थोड़ा ध्यान से लगाओगे, प्लस माइनस, सिंपल। दूसरी बात यह है कि वैल्यू बच्चों ध्यान से पुट करोगे, दैट्स ऑल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सिंपल बोर्ड मास का कंसेप्ट है, आराम से वैल्यू पुट करते रहो, बात सिंपल। देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा बिल्कुल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। क्या लिखा गया, कहता जी P इज ब्रदर ऑफ D, P जो कि ब्रदर है D का, P ब्रदर है D का, X इज सिस्टर ऑफ P, X जो कि सिस्टर है P की, A इज ब्रदर ऑफ F, A इज ब्रदर ऑफ, देखो क्या लिखा गया भाई, P ब्रदर है अपना D का, X सिस्टर है P की, A ब्रदर है F का, F इज डॉटर ऑफ D, F जो कि डॉटर है D की। सुनो, F इज डॉटर ऑफ D, F क्या है, डॉटर है, D की डॉटर है, समझो F क्या है, डॉटर। लो जी, F डॉटर है D की, F डॉटर है D की, ठीक है जी, F डॉटर है D की, F डॉटर है D की। एक लाइन और थी, A ब्रदर है F का, A ब्रदर है F का, M इज फादर ऑफ X, M जो कि फादर है X का। क्वेश्चन है कहता हु इज द अंकल ऑफ A, A का अंकल कौन है भाई, A का अंकल, ये तो माता पिता जी, मतलब ये तो फादर या सिस्टर होगी ना, अंकल तो ये ही है, ये आंट है, तो P ही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। बताइए जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? डन, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट सीक्वेंस। लोग देखो नंबरिंग याद होनी चाहिए बच्चों, मैं बता रहा हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। Z का 26 है, Y का कितना 24 है, B का कितना 22 है, T का कितना 20 है, यहाँ पे गैप है, P का 16, N का 14। मुझे बताओ क्या दिक्कत है, दो दो का गैप है ना सभी में, तो ये 18 18 पे कौन होगा, R ही हमारा सही आंसर है। सिंपल देखो, जो ये हमने पेपर पढ़ा ना, जैसे अब ना कोई और क्वेश्चन है, सिंपल बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है। सिंपल जो क्वेश्चन में लिखा गया डी एफ, इसमें से कौन सा अलग है, डिफरेंट है? देखो डी का 4, F6 हेट 8, J10, L12, N14, Q16, Q17, R18, S19। तो ये अपना 22, ये 24 हो गया, अंडर 21 हो गया, ये 3 हो गया बच्चों, ये 25। मुझे बताओ कौन सा अलग लग रहा है भाई, इसमें दो दो का गैप है, इसमें दो दो का गैप है, इसमें दो दो का, इसमें एक एक का, यही हमारा अलग है। नंबरिंग याद होगी, बात खत्म। मान लो नंबरिंग याद नहीं होती भाई, पेज पे लिख लिया करो ना, A to Z पेज पे लिख लिया करो, वहां पे नंबरिंग देख लिया करो। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? डन। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो जरा, एक और है क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोड ये लिखा गया, लो जी C3 O15
M13 P16 अंडर 21 T20 E5 R18। लो जी, इसका कोड है R18, N का 14, L का 12, O का 15, T का 20, S का 19, D का 4, C का 3। लो देखो, देखना जरा क्या चल रहा है, -1 चल रहा है, -1 चल रहा है बच्चों। और ये फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दिया गया, फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दिया गया, सिंपल। फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज किया, बीच में क्या चल रहा है, -1 चल रहा है। मुझे बताओ कि भाई ये तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, सिंपल बच्चा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। कि मेडिसिन का कोड बताओ जरा क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर इसको इधर मारो, इसको आंसर, आंसर वो होगा जो ई से शुरू होगा, ये तो हो नहीं सकता। एंड में सर क्या आएगा, एम आएगा। लो ई का क्या आएगा, डी। देखो ई अगर मैं बोलूं कि ये एम यहाँ पे ई आ गया, ठीक है जी, उसके बाद एम हमारा यहाँ पे आ गया। 5 में से 1 माइनस करो बच्चों 4, 4 में से 1 माइनस करो सी, आई नॉन 8 हेट हो गया, यहाँ पे बच्चों बी हो गया। लो भाई इधर अपना क्या आ गया, 9 8 हेट 8 हो गया, 14 में 1 कितना 13। यही हमारा आंसर है। देखो ई डी सी एच वाला एच बी एम बी एच एम, यही आंसर है, ए ऑप्शन। लो मेन तो ये है कि बच्चों पैटर्न एनालाइज करना था, तो बिल्कुल आराम से हो गया। सुनो देखो, जो भी हमने अब क्वेश्चन किए शुरू से एंड तक, उसमें मैं सिंपल बस एक चीज बोल सकता हूं कि जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से करो। कंसेप्ट बहुत इजी थे बच्चों, मैथ में यही चीजें, कंसेप्ट है, कैलकुलेशन है, और बोर्ड मास वाले क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जल्दी जल्दी में हम पेपर गलत कर सकते हैं। उसके बिना देखो जो भी हमने पेपर एनालाइज किया ना, बहुत बेसिक लेवल है बच्चों, बहुत बेसिक लेवल, बस कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से सुनो। देखो जैसे हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एरर होता है, ये सिर्फ आपसे नहीं, कोई भी, मैं करता हूं भाई मेरे से भी एरर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन में एरर होते हैं। बट जो कंसेप्ट थे, जो पटवारी के एग्जाम में कंसेप्ट थे, वो बहुत इजी थे। मतलब एक बार आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, सारा कुछ उसी में था, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था पटवारी का, जिसमें हमने क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन एनालाइज किए। थैंक यू सो मच।